बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह के आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की हमेशा से ये रिवायत रही है कि जो भी हमारे ख़ास दिन होते हैं उनको भरपूर तरीके से और अच्छे अंदाज में हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। और आज भी हमने आप लोगों के लिए ख़ुसूसी शो है औरतों के हवाले से ये हमने तरतीब दिया है, जिसमें हमारे रेडियो पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन जिनको आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुनते रहते हैं, आज हम उनको मौका देंगे कि वो ख़वातीन का यानी उनका अपना दिन है तो आज वो जो बोलना चाहें बोल सकती हैं। वैसे तो ख़ास तौर पर क्योंकि ख़वातीन का दिन है तो हम आज का दिन उनके ऑनर में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर एक अच्छी सी तकरीब भी हमने मुनक़्क़िद की है। तो आज के प्रोग्राम में हमारी काफ़ी सारी बहनें यहाँ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ कि आज जिस तरह आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम सुनते हैं, हमारी प्रोग्राम्स की जो कंपेयर्स हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ शहजादी भुरगड़ी जो कि सूर्यन सत प्रोग्राम करती हैं और शाम ढले आप सुनते हैं, शाहिदा कुरैशी हैं हमारी पुरानी ड्रामा आर्टिस्ट, हमारी न्यूज़ कास्टर और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अनाउंसिंग भी करती रही हैं, प्रोग्राम्स करती रही हैं। नीलम कुरैशी, काफ़ी टाइम बाद आप उनको भी सुनेंगे। हमारे प्रोग्राम महकते गीत पयामी में आप उनको सुनते हैं और उसके अलावा आप नवीद सुर में भी सुनते हैं। हमारी बहुत अच्छी साथी कंपेयर नौशाबा भी यहाँ मौजूद हैं। राब्ता प्रोग्राम में आप अक्सर सिटी न्यूज़ का सेगमेंट सुनते रहें, वो आवाज़ भी आपके लिए नई नहीं है, जानी पहचानी आवाज़ है। बुशरा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बहुत प्यारी साथी जो कि हमारी ड्यूटी ऑफिसर हैं और आपकी जो भी हमारी नशियात होती हैं उनको मॉनिटर करती हैं, तमाम चीज़ें जो है वो नोट करती हैं। हमारी बहुत अच्छी साथी प्यारी दोस्त अमरीन दुरानी भी आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और इसके अलावा सामिन हमारे साथ सूर्यन सत में हमारी एक मेहमान जो कि आती रहती हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी करती रहती हैं, आप उनको भी सुनते रहते हैं। अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा अभी एक नया प्रोग्राम तो पुराना है लेकिन हमने उसमें जो है आपके लिए एक नई कंपेयर इंट्रोड्यूस करवाई है। सुखनवर प्रोग्राम की हमारी कंपेयर शाइस्ता खान। तमाम बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा जो न्यूज़ का शोबा है, आपको पता है कि न्यूज़ का शोबा बहुत अहमियत रखता है और हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान हैदराबाद में जो है बहुत अच्छे तरीके से ये शोबा काम कर रहा है। तो हमारी साथी वो न्यूज़ एडिटर हैं, हमारी बहन सईदा चांडी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबको हम खुश आमदीद कहेंगे। जी, सब कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। पता चले कि ख़वातीन आई है। जी, तो आज का दिन बहुत ख़ास है हमारे लिए। वैसे आप लोग बहुत बाहिम्मत ख़वातीन हैं क्योंकि आप घर के काम भी करती हैं, इसके अलावा आप जो अपने शोबे से आप इस रिलेटेड हैं रेडियो पाकिस्तान से, उनकी जो जिम्मेदारियां उनको भी बेहतरीन तरीके से निभाती हैं। तो बहुत बहुत खुशामदीद आज के प्रोग्राम में। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे रंग रेडियो हैदराबाद के स्टूडियो में उतरे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जो है नीलम कुरैशी, क्योंकि नीलम कुरैशी को काफ़ी दिनों से हमारे सामने ही नहीं सुना, हमारी बहनों ने नहीं सुना। तो नीलम, खुशामदीद, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतने सालों के बाद मैं आई हूँ यहाँ और सबको देख के बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है। रेडियो के महसूस कर रही हूँ। अच्छा। और बहुत यानी खुशी हो रही है, बात भी नहीं कर पा रही आप लोगों को देख के। अच्छा। इतनी खुशी में। और आपको मैं थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे बुलाया और हर दफ़ा मुझे याद किया और आपको मैं भूली कभी भी नहीं और ये भूलने वाली बातें भी नहीं है, ये यादें हमेशा साथ। लेकिन हमारी सामीन आपसे नाराज़ हैं कि आप जो है अपनी आवाज़ उनको सुनवाती नहीं हैं। बस कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हम आपको पता है औरतें आज़ाद तो हैं पर कुछ घर के कुछ मसले और कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कुछ बच्चे अभी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आज आपका दिन है, आज आप क्या कहना चाहेंगी, क्या खास बात शेयर करना चाहेंगी? बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ने औरत को बहुत बड़ा रुतबा दिया और सबसे बड़ा माँ का जो रुतबा दिया वो सबसे अफजल है। क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ों से, औरत से, दुआओं से, और जब मैं माँ बनी हूँ तो अब मुझे पता चला कि माँ का रुतबा सबसे बड़ा अफजल जो है वो माँ का रुतबा है। बिल्कुल। और औरत तो है ही, आपको पता है। और है ना, अल्लाह करे, मैं दुआ करती हूँ कि सब खुश रहें और यहाँ आप सबको मैं देख रही हूँ, सब आबाद रहें अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। देखिए, माँ का जब दर्जा अल्लाह ताला दे देता है तो उसके बाद हमारी तमाम केमिस्ट्री माइंड की चेंज हो जाती है। और हमारी साथी कंपेयर जो आप पयामी में सुनते हैं, आपके खतूत पढ़ती हैं, आप नवीद सुब में भी उनको सुनते हैं, महकते गीत में आपके लिए हमारा घर हमारा गाँव वाला सेगमेंट आपके लिए लेकर आती हैं, आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। नौशाबा जफ़र भी हमारे साथ मौजूद है। नौशाबा, खुशामदीद। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस ख़ास दिन पर जो है याद रखा और हम सबको इतनी अच्छा मौका दिया है कि हम सब एक जगह बैठ कर इस जश्न को कह लीजिए
वैसे तो वही प्रोग्राम्स की बात तो करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि थोड़ा अपनी बात करें, तो कुछ अपनी बात करो। अपनी बात करते हैं जी। और बिल्कुल अभी जिस तरह से बात हो रही थी कि बेटी और औरत जो है उसका अल्लाह ताला ने बहुत एक खास मकाम दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब बेटी पैदा होती है तो बाप के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जब वो बीवी बन के किसी के घर में जाती है तो कहते हैं कि शौहर का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, और जब वो माँ बन जाती है तो फिर तो जन्नत ही उसके कदमों में आ जाती है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा रुतबा अल्लाह ताला ने औरत को दिया है। तो जो मैं कहूँगी उन शौहर हजरात को जो एक दूसरे की तारीफें करते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने बैठकर तो बहुत अच्छा लगता है औरत को अपनी तारीफ सुनना। तो शौहर कहते हैं कि अगर मर्द आपको हौसले का एक बोल भी बोल दे तो आप जी उठते हैं। जी उठते हैं, ये हकीकत है वाकई। तो औरत के साथ भी यही है कि अगर उसकी तारीफ हो रही तो बहुत खुश होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज आपकी तारीफ होती है नहीं, हमें पता होना चाहिए क्योंकि एक होता है ना खवातीन काम में बस किचन में मगन है, बच्चों में मगन है, घर की सफाइयों में है, तो थोड़ा सा ये दिल चाहता है कि भाई अब तैयार हुए तो आज आप बहुत अच्छी लग रही है, यकीनन आपकी तारीफ हुई होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह होती है, शौहर भी करते हैं और आप जैसी दोस्तें भी बहुत करती हैं माशाल्लाह से। तो लेकिन मैं शौहर को ये कहना चाहूंगी कि ठीक है आप तारीफ करते हैं, जितनी आप तारीफ करते हैं ना इतना उसका एहसास कीजिए। अच्छा, क्योंकि औरत के लिए जो एहसास है ना कि कोई उसकी फिक्र कर रहा है, ये सबसे बड़ी नेमत है, होना चाहिए। शौहर को उसकी जिम्मेदारी जो वो निभा रही है उसका एहसास हो और उसका वो इजहार भी करे, तो औरत के लिए ये बहुत बड़ी नेमत होती है। बहरहाल जी कुछ शायरी प्रोग्राम में शामिल कर लेती हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। आज के दिन के हवाले से हमारी बहन जो है हमारे लिए कुछ लेकर आई है, तो जरूर हम चाहेंगे कि आप सुनाएं। जी, तो कहना ये चाहूँगी कुछ अशार हैं किसी शायर के और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि क्यों मनाए ना हम यौम ज़न, क्यों मनाए ना हम आलमी यौम ज़न, है यही ज़न जो है रौनक अंजुमन, है गज़ल में तगज़ुल का मज़हर यही है, यही रौनक बज़्म शेर सुखन, आलम में रंगो वो इससे मामूर है, ज़िंदगी में इसी से है एक बागपन। बहुत क्यों मनाए ना हम आलमी यौम ज़न, है यही ज़न जो है रौनक अंजुमन। बिल्कुल, क्यों मनाए ना हम, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा नौशाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके दिल की बात जो है आज माइक्रोफोन के तवस्सुत से हमने अपने प्रोग्राम ख़वातीन का आज आलमी दिन उस शो में कही, और शहज़ादी सब के दिल की बातें सुनती हैं अपने प्रोग्राम सुगड़ियन सत में। हमारा अपना प्रोग्राम है, आप उसमें सुनते हैं कि बहुत से गेस्ट आती हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, उनकी जो भी अचीवमेंट्स होती हैं उनको हम बयान करते हैं, इनकरेज करते हैं ख़वातीन को। और शहज़ादी के हवाले से समझ में आपको बताती चलूँ कि शहज़ादी ख़ुद भी जो है बहुत स्ट्रगल करके आगे आई हैं। आपको पता है कि जो एक होता है रिमोट एरिया से पीछे से आना, वहाँ से आके अपने आप को मनवाना, फिर अपनी मेहनत के ज़रिए अपना एक मकाम बनाना, तो शहज़ादी जो है हमारी बहन उन्हीं ख़वातीन में से है। तो शहज़ादी खुश आमदीद आज के शो में। थैंक यू सो मच नाइमा। मैं पूरी दुनिया की औरतों को आज के इस आलमी दिन के हवाले से मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ हम बहुत सारे सेमिनार्स भी करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, अपनी दिल की बातें हुए आप सबसे शेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं पीछे चली जाऊँगी। जैसे आपने जिक्र किया कि मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ, बहराड़ी के इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ, तो अगर मेरी आवाज़ कहीं पे भी पहुँच रही है, मेरी कोई बहन सुन रही है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप भी हिम्मत करें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, काबिलियत दी है, और वो समझ सकती है कि मुझे अपने लिए, अपने मुआशरे को सुधारने के लिए क्या काम करना है। मैं बिल्कुल बहुत सारे और काम तंजीमों में काम कर रही हूँ, जिसमें मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मेरी औरतों को, और ख़ास तौर पे मेरी वो बच्चियाँ जो गांव गोठों में रहती हैं, आज भी वो स्कूल नहीं जाती, तो आज हम सब भी यहाँ जो जितनी बहनें बैठी हुई हैं, कोशिश करें कि अगर किसी का किसी गांव से ताल्लुक़ हो, किसी का किसी शहर से ताल्लुक़ हो, ऐसी बच्ची अगर कोई रोड रास्ते पे आपको नज़र आ रही हो, जब हम उनको देखते हैं तो हमें बहुत दुख और अफसोस होता है। ये सिर्फ काम हुकूमत का नहीं है कि हुकूमत के इदारे आकर उनको लेकर जाएं, ये काम मेरा है, ये काम आपका है, हर एक बहन का, हर एक बेटी का, हर एक माँ का है। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, बेहतर यह है कि हम अपनी कौम के लिए सोचें, और हम ऐसे आज के दिन अपने आप से एक वादा करें कि आने वाला जो दिन होगा, अगला साल जब 8 मार्च को हम यहाँ मनाएंगे, तो हम सब आपस में ये बात शेयर करेंगे कि मैंने अपनी
अपनी तरफ से कितनी बेटियों को स्कूल में एडमिशन करवाया है, उनको तालीम की तरफ राग़िब किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बातें की। वाकई हम अपने हिस्से का एक दिया जला दें तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने हम सबको साहिब इस्तात बनाया हुआ है। अगर हम किसी एक बच्ची को भी तालीम दिला दें, तालीम इतनी महंगी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से अब मैट्रिक तक मुफ्त तालीम है, बाकी भी अगर थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन हम कर लें तो यकीनन हमारे माशरे में बेहतरी की जो है किरण चमक सकती है। माइक देंगे हम हमारी अगली साथी को, जो कि हमारी शाम ढले की मेज़बान शाहिदा कुरैशी के हवाले से आप पयामी में बहुत सारे खुतूत लिखते हैं। बाजी बहुत अच्छी हैं, मीठा बोलती हैं, बाजी हमेशा दूसरों के बारे में मीठा बोलती हैं, आपके गांव के बारे में बोलती हैं। आज हम उनकी अपनी बातें सुनेंगे कि अपने बारे में कितनी मीठी हैं। शाहिदा, खुशामदीद आज के हमारे शो में। शुक्रिया नाइमा, बहुत बहुत आपकी मोहब्बत है और मेरे तमाम लिसनर्स की जो इस मोहब्बत से मुझे याद करते हैं और मोहब्बत से ख़त लिखते हैं और पसंद करते हैं। तो हमारा तो पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, तो हम कोशिश करते हैं कि मोहब्बत से ही बात करें और नेचर भी मेरी यही है। हाँ। तो आज के दिन के हवाले से आपने हम सबको इकट्ठा किया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, और सबसे पहले अपनी तमाम बहनें जो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या बीवी के रूप में, उन सब को वो जो भी किरदार अदा कर रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अदा कर रही हैं, उन सब को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ हमारी न्यूज़ सेक्शन की, जो कि आजकल न्यूज़ सेक्शन को देख रही हैं, हमारी बहन सईदा चांडियो मौजूद हैं। और न्यूज़ के हवाले से जो है, क्योंकि न्यूज़ एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि बिल्कुल संजीदा सा शोबा है, लेकिन अब मैं सईदा से खुद से क्योंकि पूछना चाहूँगी कि खुद की तबीयत कैसी है। सबसे पहले तो सईदा खुशामदीद आज के शो में, और हम आपको आलमी दिन में मुबारकबाद देते हैं। बहुत शुक्रिया। आप खुद भी संजीदा हैं या तबीयतन कैसी हैं? नहीं, जैसा असल मुझे शोभा मिला है वैसी मैं हूँ नहीं। अच्छा, उसमें बिल्कुल अपोजिट हूँ। अच्छा। कभी कभी मैं खुद भी मतलब परेशान हो जाती हूँ कि शायद मुझे इसमें नहीं होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन फिर ये है कि फिर वो रन करना है एक। अच्छा। तो और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह में बाकी अपने दिल की बातें हैं कि क्या हैं आप, क्या करना चाहती हैं, कैसा लग रहा है? रेडियो ज्वाइन किया कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 2015 से शायद आपने ज्वाइन किया। हाँ। कुछ अपनी जो भी बातें हैं वो शेयर करें। असल में मैं रेडियो पे बात इसलिए नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हमारा दिन है आज। अच्छा। तो इसलिए मैं वुमेन्स डे पे ही बात करना चाहूँगी। मैं असल में डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे वुमेन्स को, कि जिसको इक्वलिटी नहीं मिल रही है हमारे मुआशरे में ना। बिल्कुल। हम देख रहे हैं, हम बाहर हैं और एक बड़े शहर में रहते हैं, जैसे कि हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है हमारे पूरे प्रोविंस में, दूसरा बड़ा शहर है। उस हिसाब से अगर मैं इंटीरियर सिंध को देखूँ तो वहाँ पे बहुत कमी है। अच्छा। अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पे एजुकेशन की कमी है। मैं अगर कहूँ कि मैं वहाँ से एक बहुत ही एक छोटे से एक गांव से बाहर निकल के आई हूँ, जहाँ पे लड़कियों को 5वीं से ज्यादा मतलब नहीं पढ़ाते थे। अच्छा। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट जो है वो लेडी थी, गर्ल थी। जो बहुत अच्छी बात है। तो सईदा, क्या चेंज अभी तक नहीं आया वहाँ पर? आपको कितने % लगता है कि वहाँ चेंज आया है? तुम्हारे आने के बाद जाहिर है तुम्हें फॉलो भी किया होगा वहाँ के खानदान ने या जो भी बरादरी। खानदान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंजिंग आ गई है। अच्छा। लड़कियाँ बाहर निकल आई हैं, यूनिवर्सिटीज तक अभी जो है वो आ रही हैं, मुख्तलिफ शोबों में चली भी गई हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करूँ अपनी बातों से, अपने टूर से, अपनी चीज़ों से जो मैं घूम के आई हूँ, या उसे मतलब एक रोल मॉडल होके वहाँ पे मैं खुद को दिखाना चाहती हूँ। सईदा, आप बच्चियाँ भी हैं माशाल्लाह, आप एक माँ भी हैं, तो जिम्मेदारियाँ कैसे निभा लेती हैं ऑफिस की भी? क्योंकि मेरा अपना भी यही हाल है, तो मैं यही पूछना चाहूँगी कैसे निभाती हो? बच्चे भी हैं साथ में, हम ऑफिस को भी देखते हैं, घर के काम भी करते हैं। तो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि बस थक गई हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अल्लाह ताला फिर हिम्मत देता है। ये औरत की खूबी होती है कि हर सलाहियत में अपने आप को ढाल लेती है, ये सबसे बड़ी खूबी होती है। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं, हमारी बहुत प्यारी सी मासूम सी हमारी एक बहन है जिनको आपने बोलते हुए नहीं सुना है, बल्कि अब तो हम 1-2 सेगमेंट में बोली भी हैं, लेकिन बहुत उनकी आवाज़ ऐसी है कि बहुत करीब बैठना पड़ता है क्योंकि मासूमाना सी आवाज़ है। तो अमरीन, बहुत खुशामदीद, आज आपका दिन है और हम चाहेंगे कि आप जो दिल चाहे बोलें। थैंक यू सो मच नईमा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और चांस दिया। मैं यही कहूँगी कि औरत जो है वो कुर्बानी का दूसरा नाम है। बिल्कुल। और औरत दुख उठाने का भी दूसरा नाम है। अच्छा। और औरत हमारे एनवायरनमेंट में जो है फ़र्क सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व करके जो है वो आगे ही आगे चलती रहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ, बज़्म हस्ती में औरत ना होती तो ख़यालों की हसीन जन्नत ना होती। और इसी तरह की हमारी एक और बहन हमारे साथ मौजूद हैं, बुशरा, जो कि राब्ता में मुख्तलिफ सेगमेंट हमारे चलते रहते थे, जिसमें ख़ास तौर पर सिटी न्यूज़ आपने इनकी आवाज़ में सुना था। और आजकल थोड़ा निजी मसरूफ़ियत की वजह से जो है थोड़ा कम टाइम दे पा रही हैं, लेकिन बहरहाल बुशरा खुशामदीद।
थैंक यू सो मच। औरतों का खास दिन जो है आज आपको भी मुबारक हो। आपकी छोटी छोटी जो दिल की बातें हैं वो हम आज अपने माइक्रोफोन के तवज्जुह से शेयर कर रहे हैं अपने सामईन से, वो आपको सुन रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। हमेशा आपके न्यूज़ सुनते हैं, आपके जो है संजीदा प्रोग्राम सुनते हैं, दुख भरी दास्तानें होती हैं, जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल अब कुछ अच्छा हम बोलें ताकि यकीनन ज़ाहिर है आज आपको फील भी हो रहा होगा कि मेरा दिन है। थैंक यू सो मच नाइमा, आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम्स के अलावा, वरना हम न्यूज़ पढ़ते हैं और अपने घर चले जाते हैं। आज हम खुद बोलेंगे कि बेसिकली औरत के साथ होता है कि आप इज्जत दें औरत को। अपनी बहन भाई माँ बाप को तो हम इज्जत देते ही हैं, अपनी घर की औरतों को तो हम इज्जत देते ही हैं। हमें रिस्पेक्ट करनी है जो हमारे बाहर, जो हमारे साथ कुलीग्स हैं, दूसरी ख़वातीन हैं, ऑफिस में जॉब्स करती हैं, स्कूल्स में पढ़ाती हैं, हम उनको भी वैसे ही रिस्पेक्ट दें जैसी रिस्पेक्ट हम अपनी घर की लेडीज़ को देते हैं। इससे हमारे माशरे में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिल्कुल। हमारी बहन शाइस्ता खान वो भी काफ़ी जो है मुश्किलात को स्ट्रगल करके आगे आई हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। तो शाइस्ता खुशामदीद आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर बातें हुई, सुनी, बहुत अच्छी औरतों के हवाले से, आलमी दिन के हवाले से पोइट्री सुनी, हमने बातें सुनी और बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सब सुन रही थी। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि वाकई औरत को एक मुकाम दिया जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका एहतराम किया जाए। वो जॉब करती है या घर में रहती है, वो इज़्ज़त के काबिल है, उसको अहमियत दी जाए, ना कि उसको डिग्रेड किया जाए। तो ये कि औरतों में बड़ा हौसला होता है, बड़ी हिम्मत होती है, बड़ी हौसलामंद होती हैं औरतें। बस थोड़ा सा ये कहने की ज़रूरत है कि हमारी औरतों में और बच्चियों में जो आगे जाके एक माशरे को जो है एक तश्कील देती हैं, उनको मजबूत बनाया जाए, क्योंकि औरत मजबूत होती है तो माशरा बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी बातें कही शाइस्ता आपने, और बिल्कुल ये बात सही कही कि हम जो है अपने हिस्से का दिया जलाएं, मतलब दूसरों का इंतज़ार ना करें, आगे बढ़ें, खुद से आगे बढ़ें तो 100 कदम आपके साथ जो है मिल जाएंगे, एक कारवां बन जाएगा। और अब हम, क्योंकि हमारा डिस्कशन में हमारी साथी रिजवाना जो है, जो कि उनकी खासियत ये है कि वो वैसे तो खैर बोलती हैं, आप उनके प्रोग्राम 101 पर सुनते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको गॉड गिफ्टेड एक शायरी का जो एक शोर होता है, कहते हैं ना शायरी जो है वो आमद होती है, हर एक वो नहीं कर सकता। तो आपको इनकी ये सीक्रेट बात बताते चलूँगी, बहुत अच्छी शायरी करती हैं और मुझे बहुत पसंद है इनकी शायरी। तो ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से कुछ लिखा भी। पहले तो रिजवाना खुशामदीद, और आपको सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगी कि मेरे एक दिन के नोटिस पे आपने जो है हमारी ख़वातीन के लिए जो है कुछ लिखा है, तो हम चाहेंगे कि कुछ बोलें भी और अपनी शायरी भी सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नायमा, आपने मेरी इतनी सारी तारीफ़ कर दी जो कि पता नहीं है भी या नहीं है, आपकी मोहब्बत है। और ख़वातीन के हवाले से ये है कि मेरी साथी बहन ने मुकाम की बात की, तो ख़वातीन को मुकाम तो उस वक्त ही मिल गया था जब सूरह निसा उतारी गई थी, मुकाम दे दिया गया था, मगर यहाँ पर यह है कि मुकाम जो दिया हुआ मकाम है वो छीना जा रहा है, लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये इनका नहीं है, जो कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है, कह दिया है। बहरहाल इस्लाम में औरत को जो मुकाम है वो कहीं और किसी मज़हब में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जो इस्लाम ने हमें दी हैं। तो बहरहाल आज हमारा ख़वातीन का नहीं, बच्चियों का, सबका दिन है और हर दिन जो है वो हमारा होना चाहिए। बस ये है कि हम जो है वो अपने आप को ख़ास नहीं समझते कि हम ख़ास हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं। जब हम अपने आप को अहमियत देंगे तभी लोग हमें अहमियत देंगे। सारी बात ये है कि हमें अपने आप को अहमियत देनी है, हमें अपने आप को ख़ास रखना है। तो इस हवाले से छोटी सी नज़्म है वो मैं सुनाना चाहूँगी। एक तो तवील मैंने लिखी थी, वो खैर नहीं सुना रही, जो शॉर्ट है वो सुना रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सब हमेशा से ख़ास है ना, मैं हमेशा से बहुत ख़ास हूँ। जब लिया जन्म मैंने यूँ हुआ एहसास कि जैसे आसमां से कोई नन्ही परी उतर आई हो। मेरी मीठी बोली से झरने बहे, मेरे चाहे जाने के धनक के रंग चेहरों पर रक्सा ही रहे। टुक 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 चलती थी मैं, उड़ती तितली पकड़ती थी मैं, शोख रंगों को जो छूती थी मैं तो खिल खिल जाती थी। खुशियाँ मेरे आंगन में हंसती थीं, गाती थीं। वक्त के धारे बहते गए और बहते गए। फिर जवां होकर तालीम के हुनर में भी मैं मैदान ले गई। मुकर्रर थी ऐसी कि हैरान थे सब, मुतहर्रिक थी ऐसी न पूछो सबब।
मुकर्रर थी ऐसी के हैरान थे सब, मुतहरिक थी ऐसी न पूछो सबब, हमेशा ही तलबा हैरान रहे, काविश पे मेरी परेशान रहे कि हर बार सबकत ले जाती थी मैं, क्योंकि मैं हमेशा से ख़ास हूँ। बाबा की खातिर जो दुल्हन बनी तो मैं जान से वफा शुआर थी। अल्लाह ने मुझे महराज दी, रख दी कदमों तले मेरे जन्नत, और यूँ भी हुआ कि अज़ाब जा में सहती रही, समझौतों से जीवन को धोती रही, दुश्वार मरहले सारे गुजार कर, अज़ाब जा में सहती रही, समझौतों से जीवन को धोती रही, दुश्वार मरहले सारे गुजार कर, मैं आँखों से मोती पिरोती रही, मैं हवा की ऐसी ही बेटी हूँ कि मैं हमेशा से बहुत ख़ास हूँ। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक ऐसी क्वालिटी अल्लाह ने आपको दी है, और माशाल्लाह ये जो फीलिंग्स है जिस तरह आपने पढ़ा, ये लगता है कि हम सब की फीलिंग्स आपने बयान कर दी। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, मेरी सब बहनें आई और सब ने जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर किया और अपनी स्ट्रगल बयान की, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही मतलब एक दिन इस तरह लग रहा है कि जैसे पूरा साल जी लिया हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का शुक्रिया। और रेडियो पाकिस्तान के आप लोग रौनक है, अल्लाह ताला आप लोगों के घरों की रौनक भी आबाद रखे, रेडियो की रौनक भी इस तरह आबाद रखे, और हमारे सामीन की मोहब्बतें इसी तरीके से हमारे साथ रहें। अल्लाह ताला हमारे हर दिन को आज के दिन की तरह खास रखे। ये सब बहनों के लिए मेरी दुआएं हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।